प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आर्यों की वर्ण व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। शुक्र नीति के प्रथम अध्याय में उल्लिखित है कि इस संसार में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्लेच्छ नहीं होता, गुण तथा कर्म के भेद से ही होता है। इस विचार के अनुसार वैदिक आर्यों की वर्ण व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा थी। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों और चिंतकों ने अनुभव किया कि मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करना। दूसरा, गौ आदि पशु और ऋषि मुनियों के आश्रम की रक्षा करना। तीसरा, कृषि एवं पशुपालन के माध्यम से मनुष्यों के लिए भोजन सामग्री जुटाना और व्यापार करना। और चौथा, जन्म में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए ईंट बनाना, भवन बनाना और अन्य धातु कर्म करना। इस प्रकार इसी के अनुरूप कालांतर में वर्ण व्यवस्था की संरचना मिलती है। वर्ण शब्द संस्कृत भाषा के व्री धातु अथवा वर्ण धातु से उत्पन्न हुआ है। जब यह शब्द संज्ञा में प्रयुक्त होता है तो रंग, सौंदर्य, अक्षर, स्वर, प्रशंसा आदि अर्थों को प्रकट करता है। वर्ण शब्द से आर्यों के 4 सामाजिक वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का भी बोध होता है। इस संबंध में अनेक सिद्धांत हैं। त्वचा के रंग के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो श्वेत वर्ण के थे वो ब्राह्मण कहलाए, रक्त वर्ण या लाल रंग के क्षत्रिय कहलाए, पीत वर्ण के वैश्य कहलाए और श्याम वर्ण के शूद्र कहलाए। इस संबंध में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंतर्गत 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मणों में भी इन वर्णों की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण वर्ण सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा अन्य समस्त वर्णों से श्रेष्ठ है किंतु ब्राह्मणों से नहीं। क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मणों के नीचे था। क्षत्रियों का कार्य बाह्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना, राज्य में शांति बनाए रखना था। वैश्य वर्ग के लोगों का कार्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और महाजनी करना था, परंतु संकटकालीन स्थिति में इन्हें शस्त्र धारण करने की अनुमति दी गई थी। सूत्र काल के आते आते शूद्रों की स्थिति पहले से हीन हो गई। समाज में उनकी भूमिका तीनों उच्च वर्णों के लोगों की सेवा करने तक सीमित रह गई। जहाँ तक ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ये सब उनके विशेषाधिकार थे। उसी हिसाब से उनके कर्तव्य भी थे। उन्हें आसक्ति से और लालच से मुक्त रहकर सभी के लिए एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करने की बात कही गई है। श्रीमद्भगवद गीता के अंतर्गत 4 वर्णों के लिए विविध कार्य बताए गए हैं और उनको गुण कर्म विभागशः निर्दिष्ट किया गया है। ब्राह्मणों के लिए क्षमा, दान, तप आदि गुणों से संपन्न अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ आदि निर्दिष्ट किया गया है। और क्षत्रियों के लिए शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्षम, युद्धे चारुपलायनम के संदर्भ में शूरवीरता, तेज, युद्ध में दक्षता, युद्ध में न भागने का स्वभाव और प्रजारक्षण कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। इसी प्रकार वैश्यों के लिए कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। तो वैश्यों के लिए खेती, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य स्वाभाविक कर्म बताया गया है। और शूद्र के लिए परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से आपी स्वभावजम, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म बताया गया है। कालांतर में वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई
और अन्य लोग जो कि वर्ण व्यवस्था में विहित कार्यों को करने में असफल रहते थे, उनको वर्णों की परिधि से निष्कासित कर दिया गया था और वे लोग व्रात्य बन गए और कालांतर में वे लोग दस्यु या अनार्य की संज्ञा से, चांडाल की संज्ञा से संबोधित किए जाने लगे। कालांतर में विदेशी आक्रांता जब भारत में आए तो उनके कर्मों के आधार पर उन्हें क्षत्रिय वर्ण में समायोजित कर दिया गया। वर्णों के त्वचा और पुरुष सूक्त के सिद्धांत के अतिरिक्त एक अन्य और सिद्धांत भी प्रचलित है जो कि गुणों के आधार पर है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सत्व गुण का प्राधान्य है वो ब्राह्मण है, जिस व्यक्ति में सत्व और रजोगुण के मिश्रण का प्राधान्य है वह क्षत्रिय है, जिस व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है वह वैश्य है और जिस व्यक्ति में केवल तमोगुण का प्राधान्य है वह शूद्र है। ये वर्ण व्यवस्था वस्तुतः सामाजिक संरचना का आधार थी, क्योंकि इनमें से एक भी वर्ण यदि विशृंखलित हो जाता तो सामाजिक व्यवस्था के ध्वस्त होने का खतरा था। ये चारों वर्ण सामाजिक पंडाल के चार स्तंभ हैं, जिनमें न कोई कम महत्वपूर्ण है न कोई अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, उनकी मेधा और प्रतिभा के आधार पर उन्हें स्थान निर्धारित करने का अवसर प्रदान किया गया है। यही वर्ण व्यवस्था कालांतर में जाति व्यवस्था के रूप में परिणत होकर समाज के लिए घातक बन गई। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।